अगर आप सच में अगर भगत बनने गए अपनी अपलाइन के, अपनी टीम के, अपने बिजनेस के, अपने स्टियांस इंडस्ट्री के, अपनी कंपनी के, तो भाई साहब आपको किसी दूसरी कंपनी को जाने की दिक्कत नहीं आए। हम दूसरी कंपनियों में क्यों जाते हैं? जब जाते हैं जब हमारा टियांस में काम नहीं चल रहा होता। काम किसकी वजह से नहीं चल रहा होता? अपलाइन की वजह से। ये आप कहते, ये मैं नहीं कहता। अपलाइन की वजह से। तो अपलाइन ने आपको काम दिया है, अपलाइन ने आपको डेमो दिखाया है, अपलाइन ने आपके साथ जाके डेमो किए हैं। लेकिन हमने क्या किया? कभी हमने अपनी किट तैयार की? कभी हमने अपलाइन से पूछा कि मुझे इस सिस्टम में काम करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कभी हमने सीखने की कोशिश की? कभी हमने पूछने की कोशिश की? नहीं की। तभी तो दिक्कत आ रही है। तभी तो दूसरी कंपनियों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो हम अपलाइन को दोष देते हैं। तभी हम अपलाइन को दोष देते हैं। और कि यार हमारे को तो टियांस ने क्या दे रहा है, टियांस में तो पैसा नहीं आ रहा। पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों? अगर हम सीरियस नहीं होंगे इस बिजनेस के अंदर, इस काम के अंदर, तो कैसे? हम अपलाइन के ऊपर भरोसा ही नहीं रख पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। उनको बार बार हर छोटी छोटी मीटिंगों में आप डेमो में घसीटना शुरू कर दोगे, हर एक दो तीन चार पांच लीडर के पास मीटिंग करना, बैठाना शुरू कर दोगे, तो आप कब इंडिपेंडेंट होंगे? हमारा इस सिस्टम के अंदर फेल होने का रीजन ये है कि हम अपलाइन के भरोसे बैठे हैं। अपलाइन आपके पास महीने में 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। महीने में भाई साहब 30 दिन होते हैं। बाकी दिनों में क्या करेंगे? अगर आपकी टीम में 4 से 5 लोगों का भी टीम है ना, तो आप उन लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। कितना भी एक मेंबर हो, चाहे 5 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, ठीक है, तो हमें सबको वैल्यू देना चाहिए। सबको हमने एक एक दो दो बार टाइम दिया। उसके बाद ये ग्रो लाइन का, ये हमारी हार्ट लाइन का कर्तव्य बनता है कि मुझे भी अब ये काम कंटिन्यू करना चाहिए। जो लोग टीम में आज हैं, आप उन लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग आगे चलकर आपसे भी बड़ा नेटवर्कर वो कल आपसे। अब देखो, इसमें ये एटीट्यूड आना चाहिए कि भाई साहब, अगर आपकी अपलाइन आपको वैल्यू नहीं दे रही है ना, अगर आपकी अपलाइन यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दे रही है ना, तो आपके अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा पागलपन होना चाहिए कि जिद आ जानी चाहिए कि ये वैल्यू नहीं दे रहा, मैं देखो कैसे अपने लेवल्स को बढ़ाता हूँ, कैसे देखो मैं आगे चलकर अपने एक बहुत अच्छा नेटवर्कर बन के दिखाता हूँ, कैसे अपने लेवल्स को चेंज करके दिखाता हूँ। अगर वो चीज ये ठान ले, तो क्या नहीं हो सकता? दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को 5 मार्च 2018 को मैंने ज्वाइन किया था। मेरे बहुत अच्छे परम मित्र हैं, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया। वो काफी अच्छी नेटवर्कर रहे हैं, और काफी कंपनियों को उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन जब वो टियांस जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास लेके आए, और मैंने उनको बोला नहीं, मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को कोसता भी रहा। एक दिन जब उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिखाया, डेमो दिखाया, पैड दिखाया, और मुझे बताया कि टियांस और कंपनियों से बहुत अलग है। मैंने भी बहुत सारी कंपनियां की है, लेकिन मैं आज टियांस के साथ ज्वाइन हो चुका हूँ, लेकिन आप आज ये बिजनेस को ज्वाइन करो। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से, मेरे रूममेट के माध्यम से, तो मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी अपलाइन ने मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी देने का वादा किया कि मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उसमें भी काम करेंगे साइड बाय साइड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो वहां पे जिद वो पाली कि जो इंसान नहीं सुधरा, जिन्होंने 20 कंपनियों को करके देख लिया, जिन्होंने 25 कंपनियों को करके देख ला, लेकिन जिसने मेरे पास 26वीं कंपनी लेके आया, और मैंने उसको एक विश्वास किया सिर्फ प्रोडक्ट पे। मैंने उस इंसान की बातों पे तो विश्वास किया कि ये जो बता रहा है वो सही है, लेकिन प्रोडक्ट को भी मैंने यूज करवाया, घर में रिजल्ट्स आया, और मैंने विश्वास किया कंपनी पे, मैंने विश्वास किया कंपनी के सिस्टम पे। और फिर मैंने मेरे पे मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, मेरी टीम स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने उस इंसान को छोड़ा कि नहीं, ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये जहां भी आएगा वहां पे डबल प्लान होगा, तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। और मैंने अपने एटीट्यूड को तेज किया, और काम करना स्टार्ट किया। और इस भीड़ के अंदर, इन मीटिंग्स में, इन सेमिनारों में, और मेरे को इन सभी बड़ी अप्लायंस की मुझे मदद मिलती चली गई। मुझे पता चलता गया कि ये भी मेरी टीम है, मेरे बिजनेस पार्टनर है, मेरी अपलाइन है। उन्हीं की टीम में ये मेरे थे जिनको मेरे को उन्होंने लगाया है। राइट। तो आप पे सिर्फ यही चीज है कि हमने, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वैल्यू बढ़े, आप ये चाहते हैं
ये चाहते हैं कि मेरी वैल्यू बढ़े, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अपलाइन के साथ भी, अपनी हार्ट लाइन के साथ भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए। अपलाइन को हमेशा अपनी हार्ट लाइन की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी बहुत अच्छी टीम है तो आप वहां पर लीडरशिप कीजिए। देखो ये बहुत अच्छी बात है, आप लीडरशिप कीजिए। जब आप लीडरशिप क्रिएट करने लगेंगे तो आपका जो काम है वह काफी हद तक कम हो जाएगा। आपकी जो भागदौड़ है, आप जो लीडरशिप अगर करना स्टार्ट कर देंगे, आपके अब मेरी टीम में हर लीडर है, अगर वो लीडरशिप खुद अपने आप को ये समझने लग जाए, यस आई एम लीडर, आई एम अपलाइन, आई एम बॉस। मेरी टीम में आज 2 3 5 10, अगर 20 50 लोग भी आपकी टीम के अंदर हैं, तो यस यू आर लीडर। आप लीडर हैं, आप लीडरशिप कीजिए, उनको लीडर बनाइए। फिर काफी हद तक आपका काम कम हो जाएगा, आपकी भागदौड़ कम हो जाएगी। और जहां पर आप कमजोर हैं वहां पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि आपकी 4 लेग चल रही है गोल्ड लोइन बनने के लिए, आपने एक लेग में लीडरशिप तैयार कर दी, आपकी वो लीडरशिप दौड़ रही है, भाग रही है, काम कर रही है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने कमजोर लेग को टाइम देना है, और उनको भी टाइम देना है, न कि उनको हमने छोड़ दिया और हम उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। नहीं, हमने सबको टाइम देना है, लेकिन उनको हमें कम देना है। हमने कमजोर लेग में ज्यादा टाइम देना है, कि जहां जिसकी वजह से हम वहां भी लीडरशिप पैदा कर सकें, राइट? क्योंकि वो लोग अगर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो लीडरशिप क्रिएट हो जाएगी और बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो जो सारे गुण एक अच्छे अपलाइन में होते हैं ना, अपने हार्ट लाइन के प्रति, राइट, तो वही हमारी एक परिवार, वही हमारा एक माहौल बन जाएगा, उसी सिस्टम के अंदर एक ऐसा विश्वास बन जाएगा, एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी कि इस बिजनेस के अंदर काम करने से हमारे रोग दूर हो जाएंगे, हमारी टेंशनें दूर हो जाएंगे। अगर हम हंस खिलाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हम लोगों से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो हमें नेगेटिव सोचने का माइंड हमारा काम ही नहीं करेगा। हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी एटीट्यूड अपलाइन के साथ काम करते हैं, हैप्पी अपलाइन के साथ काम करते हैं, जिसके अपने गोल हैं, तो डेफिनेटली आपके सपने भी वहां से पूरे होंगे। लेकिन आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, खुद के अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमें करना पड़ेगा। देखो अब बात कर लेते हैं जो अपनी हार्ट लाइन होती है, डाउन लाइन होती है, ग्रो लाइन होती है, जो हमारी टीम होती है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति। देखो जो हार्ट लाइन है, सबसे पहले तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे कंपनी ने हमें से कोई डिग्री नहीं मांगी है। पहली बात, हमसे कोई डिग्री नहीं पूछी कि आप एमए बीएड हो, आप पीएचडी होल्डर हो, आप अनपढ़ हो, आप कंप्यूटर जानते हो, या आप क्या करते हो, या आप सरकारी नौकरी में हो, या आप बहुत बड़े टाटा अंबानी बिरला हो, या मोदी हो, या कुछ भी हो। कंपनी ने हमसे नहीं पूछा, डिग्री कोई मैटर नहीं की, राइट? तो उसके लिए ये इंडस्ट्री हमारे लिए एक नई है, ये हम हर इंसान के लिए ये एक इंडस्ट्री अलग है। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए अपना जो गलत ईगो है ना, उस ईगो को खत्म कर दीजिए दोस्तों। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, सीखने की आदत डालिए, सीखने की, अपनी टीम को सिखाने की आदत डालिए। अगर एक अच्छा टीचर बनना है, पहले लर्नर बनना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, और फिर आपको सिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि जो हमारी हार्ट लाइन, जो आप ग्रो लाइन हमारी टीम है, सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। और मुझे अपना अपना इनसे वह सब कुछ सीखना है कि जिसको इतिहास के बारे में सब कुछ पता है, राइट? आपको ये अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अच्छा मॉनिटर बनना पड़ेगा, कि मुझे अपनी अपलाइन से वह सब कुछ सीखना है कि वो कैसे ऐसे धड़ाधड़ 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 हजार लड़कियों में डेमो कर देता है, कैसे वो एको लाइफ से लोगों के टेस्ट कर देता है, कैसे वो मार्केट से गोल्ड उठा देता है, कैसे वो मार्केट से प्लेटिनम उठा देता है, तो भाई साहब कैसे वो विदेशों के टूर अचीव कर रहा है, वो सब कुछ सीखना है ना। तो मॉनिटर बनना पड़ेगा, अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो हर ग्रोलाइन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपलाइन जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसको आपको सीखना चाहिए। अगर हर ग्रोलाइन ऐसा करने लग जाए, तो अपलाइन और ग्रोलाइन के बीच बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। कभी भी कभी भी ग्रोलाइन को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी अपलाइन मुझसे कम पढ़ी लिखी है, क्योंकि आप कई बार डिग्री होल्डर मिल जाते हो और आपकी अपलाइन 10वीं पास मिल जाती है, आपकी अपलाइन
+2 पास मिल जाती है, आपकी अपलाइन अनपढ़ मिल जाती है, तो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, अच्छा अब ये सिखाएगा मुझे, मैं डिग्री करके बैठा हूँ, मैंने 5-10 साल नौकरी के धक्के खा लिए, मैं डिग्री करके बैठा हूँ, अच्छा ये अनपढ़ आदमी मुझे सिखाएगा। कल ये दिहाड़ी मजदूरी करता था, दुकान चलाता था, रिक्शा चलाता था, भाई साहब ट्रैक्टर चलाता था, आज ये मुझे सिखाएगा। जिस जिस इंसान के अंदर एटीट्यूड वो हो ना, छोड़ दीजिए उसको, एक बार तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए, अगर वो मानता है तो अपनी अपलाइन के पास लेके जाइए, वो अगर समझा देते हैं फिर भी वो नहीं मानता है तो खुला छोड़ दीजिए, धक्के खा के जब आप कामयाब हो गए ना, फिर आएगा, फिर आएगा, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी ग्रो लाइन को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी अपलाइन मुझसे कम पढ़ी लिखी है, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अगर आपके अपलाइन आपसे पहले आए हैं ना, तो उनको इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आपके अपलाइन कुछ ना कुछ ज्यादा जानते हैं, आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तभी तो वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तभी तो वो रॉयल्टी में है, तभी तो वो साल में 2-3 बार विदेश घूम के आते हैं, गाड़ियों का पैसा अचीव करते हैं। कभी हमने इस ईगो को पाला कि वो कर रहे हैं तो मैं भी करके दिखाऊं, हम तो इस ईगो को पाल के बैठ गए कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी अपलाइन जीरो है, मेरे आगे। उन लोगों का भला नहीं हो सकता इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर ये बात आप सच में सीरियस है इस बिजनेस के अंदर तो बता रहा हूँ, राइट। जैसे हम माँ बाप के ऊपर भरोसा करते हैं ना, एक बार अपनी अपलाइन के ऊपर, अपनी ग्रो लाइन के ऊपर इस तरह से भरोसा करके चलेंगे आपस में, तो देखना क्यांस के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन आज बहुत कुछ हमने भी खोया है, बहुत सारे लोग इस ईगो में छोड़ के चले गए, लेकिन हमारा विजन क्लियर है, हमारा माइंड सेट है, तो लोग आएंगे लोग जाएंगे दोस्तों, लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे और डांस में कामयाब होकर दिखाएंगे। ये एटीट्यूड ग्रो लाइन का होना चाहिए, अपलाइन का होना चाहिए। ये नहीं है कि आज डांस में बिजनेस नहीं हुआ, 2-3 महीने 6 महीने साल भर पैसा नहीं आया, तो कोई दूसरा बंदा आया कंपनी में लगवा दिया, चला वो वहां से 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 आ रहा है, तो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब ये चलेगा तो इसको भी देखते रहेंगे। तो उसमें भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप सच में टियानशियन है और आप सच्चे भगत है टियान्स के, तो आपका बिजनेस अप डाउन हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 साल मेरे साथ भी हुआ है, मेरा बिजनेस भी ठप गया है, मेरे घर में भी पैसे नहीं आए, ठीक है, लेकिन क्या मैंने टियान्स को छोड़ा? क्या मैंने ऐसे, मैंने अपनी एटीट्यूड को कम किया? मैं हमेशा जूम के ऊपर, चाहे मैं किसी भी हालात में हूँ, किसी भी टेंशन में हूँ, किसी भी दुख में हूँ, कभी मैंने जाहिर ही नहीं होने दिया अपनी टीम के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर वो दुख वो तकलीफ है, वो हमने ही दूर करनी है, दुनिया को बताने से तो भाई साहब मजाक उड़वाना है, मजाक। अरे आप अपनी तकलीफ को खुद दूर कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने लक्ष्य के ऊपर चलिए, अपने गोल के ऊपर चलिए, जिस सिस्टम के ऊपर आपने विश्वास किया है उसके ऊपर चलिए, फिर देखना जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। ये हमें करना पड़ेगा, अगर आज नहीं करेंगे ना, जिस दिन हम बैठ जाएंगे, हमारी टीम भी धीरे 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 धीरे, जिस टीम के ऊपर हमने 5-6 साल मेहनत की, वो टीम भी एक दिन धीरे धीरे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे होगा क्या? आपका अपना नुकसान, अपलाइन का नहीं, आपका अपना नुकसान होगा दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूं। आप इस बात को बुरा माने, अच्छा माने, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज अपलाइन और डाउनलाइन की बात हो रही है ना, तो कड़वी जरूर लगेंगी कुछ लोगों को, लेकिन बुरा मत माने दोस्तों, क्योंकि हम टियानशियन हैं। आज हमने इस बुरा मानने वाले शब्द को ना खत्म करना है, क्योंकि हमें एक ऐसा विश्वास पैदा करना है अपनी अपलाइन और अपनी ग्रोलाइन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, कि हम अपने लेवल्स को चेंज करके दिखाएंगे, अपने अपने बिजनेस पार्टनर को, अपनी टीम को कामयाब करके दिखाएंगे। अगर ये एटीट्यूड अपने अपलाइन के अंदर आ जाए, यही एटीट्यूड अपनी ग्रो लाइन, अपनी हार्ट लाइन के अंदर आ जाए, तो देखो ये बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं, आज अपलाइन ने ये बोल दिया, आज टीम ने वो बोल दिया, आज उसने वो कर दिया। किसी की बात पे विश्वास मत करो, जब तक आप किसी को खुद देख नहीं लेते ना, किसी की बात पर विश्वास मत करो। आप किसी की बातों में आके आप एक बहुत अच्छे इंसान को खो रहे हैं, ये बात मान लीजिए आप अगर दूसरों की बात मानेंगे तो आप अपने अपलाइन को खो रहे हैं, जिस अपलाइन के माध्यम से आपकी जिंदगी बदलने वाली थी, आपके घर में लाखों रुपए आने वाले थे, आपकी लाइफ चेंज होने वाली थी दोस्तों। लेकिन हमने क्या किया? हम दूसरों की बातों में आके तो भाई साहब घर के बंटवारे हो जाते हैं, भाइयों में बंटवारे हो जाते हैं। तो क्या यहाँ नहीं बंटवारे होंगे? क्या यहाँ नहीं सिस्टम खत्म हो जाएगा?
क्यों करते हैं हम उन लोगों पर विश्वास? क्यों हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं? क्यों हम एक अच्छे इंसान को खो देते हैं, जो इंसान आपके लिए दिन रात भागा है, जिन्होंने मेहनत की है आपके लिए, कि आपके घर में खुशियां आए, आप लाइफ को चेंज करें। आपको घर में पैसा आता है ना, तब अपलाइन के घर में पैसा आता है। कभी आप ये सोच रहे हो कि आपको पैसा नहीं आ रहा तो अपलाइन बहुत सारा पैसा ले रहा होगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें दूर करनी पड़ेगी, अगर हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अपने आप को कामयाब करना है। अगर अपलाइन अगर हार्ट लाइन अपने अपलाइन पर अपने आप को समर्पित कर देता है कुछ सीखने के लिए, तो वह अपलाइन भी सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। अपनी अपने ग्रो लाइन को, यानी कि हार्ट लाइन को, और हार्ट लाइन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हार्ट लाइन के अंदर किसी भी तरह का ईगो होना नहीं चाहिए। तो यह भी सभी क्वालिटी एक अच्छे हार्ट लाइन में होनी चाहिए, अपने अपलाइन के प्रति भी और अपने बिजनेस के प्रति भी। हमेशा एक जो ग्रो लाइन के अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमेशा एक ग्रो लाइन के अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी इंसान से सीखने को मिले ना, वो बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। और फील्ड में जाते हैं ना हम, ये नहीं कि अपनी चपड़ 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 उस जुबान को वहां भी चलाना स्टार्ट कर दो। पहले अगले को खाली होने दो कि वो बोलना क्या क्या चाहता है, फिर आप सहजे से धीरे से अपने एटीट्यूड से बात कीजिए। जब भी अपलाइन बोले मीटिंग में जाना है, जाइए, जाना पड़ेगा। आपके आसपास में 100-200 किलोमीटर अगर मीटिंग होती है ना, 10-20-50-100-200 किलोमीटर अगर मीटिंग होती है और आपकी अपलाइन बोल रही है ना, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि जब आप हर मीटिंग में जाएंगे, कुछ ना कुछ नया सीख के आएंगे। एक अपलाइन और ग्रो लाइन दोनों में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और ग्रो लाइन को अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो उसको अपने अपलाइन के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुंह फुला के बैठ गए, घर बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, पैड नहीं बिक रहे, पैड बेचने जा रही है, सप्लीमेंट बेचने जा रही है, कुछ करने जा रही है, सूट बूट डाल के जा रही है, पता नहीं क्या करने लगी है। घर के बाहर गाड़ियां आती है, गाड़ी में बैठ के जाती है। उन लोगों की बातें सुन के क्या कर लिया, बड़ा नुकसान कर लिया। और अपलाइन को बताया भी नहीं। 6 महीने बीत गए, बाद में बता रहे हैं जब अपलाइन ऊपर चला गया, बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गया, लाखों रुपए कमाने लगा, विदेश घूमने लगा, जब उसके स्टेटस देखने लगे, जब बता रहे हैं सर ऐसा हो गया था। अरे भाई, पहले ही बता दो ना, रोज बात करते हो, क्या जाता है? अरे कोई तकलीफ हो रही है, अपलाइन को शेयर कर दो। एक वो ऐसी आग आपके अंदर भर देगा कि वो तकलीफ का वो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, सुई लगा देता है, दर्द खत्म हो जाता है ना, ऐसी अपलाइन है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक बार कॉल कर लो, आपका वो तकलीफ खत्म। ऐसी आग लगा देगा कि याद ही नहीं आएगी कि हमने तकलीफ क्या हुई थी। पर हम बात नहीं करते हैं, अपलाइन को बताते नहीं है उस प्रॉब्लम को, और हम बताते नहीं है तो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको अपने अपलाइन को शेयर करना चाहिए। और जब आप अपने अपलाइन से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, उस प्रॉब्लम्स का सलूशन देना उस अपलाइन का काम है दोस्तों। ये बात है, उस प्रॉब्लम का सलूशन देना उस अपलाइन का काम है। आप अपने अपलाइन से कुछ बोलते नहीं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते नहीं, इसलिए वह इस पर कोई सलूशन नहीं दे पाते। और बहुत सारी हार्टलाइन ऐसी भी सोचते हैं कि मेरे अपलाइन मुझे समय नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके अपलाइन के पास भी बहुत बड़ी टीम है, इस वजह से वह हर किसी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। आपको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आप जब अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ जिम्मेदारी उठाने से क्यों डर रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ हर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाना चाहता। क्यों अपलाइन को बार बार दोष देता है कि मेरी अपलाइन नहीं आ रही, मेरी अपलाइन नहीं आ रही, मेरी अपलाइन मुझे टाइम नहीं दे रही। अरे भाई साहब, अपलाइन ने टाइम दिया ना आपको, आपको टाइम दिया है, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अगर आप जितना ज्यादा अपलाइन पर डिपेंड रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस लेट होगा। याद रख लेना आप, जितना ज्यादा अपलाइन पर डिपेंड होंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस लेट होगा। उस 10-15-20-50 हजार की नौकरी में अगर नौकर बन के रहना है, जिंदगी जीनी ना घुट घुट के, तो भाई साहब लगे रहिए। लेकिन यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी उठा के अगर आ गए, अपनी टीम को चलाना स्टार्ट कर दिया, अच्छा लीडर बन गए, फिर देखना कि ये बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वह ज्वाइन करवाए हैं और मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे टाइम नहीं देंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है।
उनका बिजनेस तो छोड़ो, खुद आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो उससे पहले तो आप ये सोचो कि उनका तो छोड़ दो, अपलाइन का तो, खुद आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर डिपेंड होना सीखिए। जैसे कि आप बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उस बिजनेस के बारे में सब कुछ जल्द से जल्द सीखने की कोशिश कीजिए। जल्द से जल्द डेली जूम पे आइए, हर मीटिंग्स में जाइए जहां आपके क्लाइंट बोलती है, हर मीटिंग्स को अटेंड कीजिए। आप इस बिजनेस के बारे में सीखिए, प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, क्लोजिंग करना सीखिए कि क्लोजिंग कैसी करनी है, प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है। सब कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लीडर बनेंगे। अगर आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता रहेगा, तो हर वक्त अपने अपलाइन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप भी उस अपलाइन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप सीखेंगे, पब्लिक रिलेशनशिप सीखेंगे, कस्टमर बिहेवियर सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बुक हैं, आप इन बुक को आप मंगवा सकते हैं। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप सीखेंगे, पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, कस्टमर बिहेवियर सीखेंगे, पब्लिक के साथ रिलेशन कैसे बनाना, बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है। राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी बातें बुरी लगी होंगी, और लगी होंगी तो भाई साहब भूल जाना, क्योंकि बुरा मानोगे तो बिजनेस को ठप कर लोगे। इसलिए अपलाइन जो बोलता है ना, आज गुरिंदर सर बोलते हैं ना कि जूम पे आओ, जूम पे आओ, जूम पे आओ, मीटिंग स्लो, और जो हमारा जिम कॉर्बेट का टूर चल रहा है उसको लो, बोलते हैं ना बार बार, लेकिन हम सीरियस नहीं हो पाते। तो इसलिए देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी है ये। ठीक है। मैं क्यांस में आया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और स्टार्टिंग में अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, और मैं बहुत लकी हूँ अपने आप के कि मुझे मतलब सुरेंद्र सर मिले, मास्टर जी मिले, और गुरविंदर सर मिले, जिनके माध्यम से मेरे अंदर एक हौसला आया कि आज मुझे उस इंसान की जरूरत नहीं है। जो इंसान ट्यांश को नहीं समझ पाया, या जो इंसान मुझे नहीं समझ पाया, जिसने मुझे जोड़ा है, तो फिर मैं उस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। और फिर मैंने अपनी एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाई, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी अपलाइन का, मैं कहता हूँ कि इंडिया फर्स्ट डॉक्टर मनोज झावा जी का, रुपेश जैन सर का, प्रवीण शर्मा जी का, गुरविंदर सर जी का, मास्टर विनोद शर्मा जी का, सुरेंद्र सर का, मेरी जितनी भी अपलाइन है, मैं उनका तहे दिल से जिंदगी भर आभारी हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बोल पा रहा हूँ, टिक पा रहा हूँ, और टिका रहूंगा। बहुत सारी मुसीबतें आई बीच में, एक्सीडेंट हो गया, एक साल घर बैठ गया, बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन फिर भी ध्यान में हूँ, और वही एटीट्यूड है, और मरते दम तक यही रहेगा। और बहुत सारी कंपनियां डेली आती हैं, और मैं उन सभी कंपनियों को मतलब सलाम कर देता हूँ दूर से ही, और उनसे बुरा भी नहीं मानता, उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आई एम टियान्शियन। मुझे प्यार है टियान्स से, और मैं टियान्स का हूँ, और मैं टियान्स की रोटी खाता हूँ, टियान्स का नमक खाता हूँ ना, तो मैं टियान्स की ही गाता हूँ। मैं किसी दूसरी कंपनी की नहीं गाऊंगा, न मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी जिंदगी इस टियान्स से बदलेगी। मैंने विश्वास किया है अपनी अपलाइन के ऊपर, मैंने विश्वास किया है अपनी कंपनी के ऊपर, मैंने विश्वास किया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और मैंने विश्वास किया अपनी टीम के ऊपर, और मुझे करना है सिस्टम के अंदर काम। और बहुत सारे लोग आए हैं टियान्स के अंदर इन 6 साल के अंदर, और बहुत सारे लोग गए हैं। ठीक है। लेकिन हमने हमने अपने अपलाइन अपलाइन गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं होने दिया। हम अपलाइन बने रहे, हमने नई टीम तैयार की, और हम लगे रहे, और आज भी लगे रहे हैं। और जो भाई साहब, जो बहन बेटी, जो भाई बंधु, हमारा मित्र, हमारे साथी, जो हमें छोड़ के चले गए, हम उनके टच में रहे हैं हमेशा। कभी हमने उनसे बुरा नहीं माना, और कभी मानेंगे नहीं। उनका वेलकम हमेशा जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि ये दो हार्ट है ना, ये हार्ट, जिसको हमने हार्ट लाइन बोला ना, तो अपना ये जो हार्ट है ना, ये 24x7 खुला है। वेलकम है उनका एवरी टाइम। वो 2 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, डज नॉट मैटर। राइट, वो आए, वेलकम है उनका, क्योंकि हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा परिवार है। और परिवार में जब समझ आती है ना, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर आया तो परिवार की ताकत फिर बढ़ जाएगी। तो हमें टिके रहना है, विश्वास करना है, और आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। मेरे साथ जो बीता है, मैंने फेस किया है, और मेरी अपलाइन को पता है, और मेरी टीम में कुछ लोगों को भी पता है, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया, क्योंकि जिंदगी है तो।
बोला बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, अरे उलझेगी नहीं तो सुधरेगी कैसे। तो और किसी आदमी ने एक बहुत सुंदर बात कही, इस दुनिया में उस आदमी को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो दोस्तों हमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई हिला नहीं सकता। जैसे अंगद ने पैर जमा दिया था ना रावण के दरबार में, तो हम तो वो अंगद का पैर जमाने वाले वो इंसान बनेंगे। और आप सबको भी बनना पड़ेगा, तभी आप सच्चे टेंशन होंगे। तो बहुत सारे लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपने टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी को चेंज करना है। दोस्तों सबसे बस यही चीज कहना चाहूंगा, आप आगे बढ़ें। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, अपनी अपलाइन के ऊपर भरोसा करें। एक बार अगर आप देखो, आपके अपलाइन आपके एक फोन के ऊपर अपना घर बार बच्चे सब कुछ छोड़कर आपके बीच में आती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम कितना तैयार हैं, हम कितना तैयार आगे बढ़ने के लिए। तो हम वो जब धोखा देते हैं ना, तो बड़ा हर्ट होती है, लेकिन वो हम आंसू किसी को दिखा नहीं सकते। दिल रोता है, उस दिल को हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोएंजाइम है, हमारे पास ओमेगा है, हमारे पास हमारे अपलाइन की मोटिवेशन है, और हमारे पास ये सिस्टम है। तो उसकी वजह से हम उसको भी दूर कर लेते हैं। तो बस मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये ट्यांस जो आपको मिला है ना, ये सच्ची बात है, ये ट्यांस जो आपको मिला है, ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज बिजनेस किसी वजह से आपका कमजोर पड़ गया ना, तो कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि हम इस बिजनेस के अंदर ही कामयाब होकर दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश, अगर हम किसी कारणवश उन दूसरे लोगों को महत्व देना स्टार्ट कर देंगे, उन लोगों के बीच में चले जाएंगे ना, तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए भरोसा कीजिए अपलाइन पर। गरोलाइन अपलाइन का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी हार्ट लाइन के ऊपर भरोसा करे, और अपनी टीम को कभी हम डाउनलाइन नहीं कहेंगे, हमारी ये हार्ट लाइन है। जो आज जा रहा है, वो जब भी आएगा ना, इस हार्ट में वो आज समाया हुआ है। और वो हमने लोक करके ताली जो है वो हथकड़ी लगा के समुद्र में फेंक दी है। तो वो जब भी आएगा, ये हार्ट हमेशा उनके लिए खुला है। तो मोस्ट वेलकम है उन सबका। और बुरा ना मानना, क्योंकि ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारी कड़वी बातें फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी कड़वी बातें फेस करनी पड़ेगी। और उनके साथ हमें जिद करनी पड़ेगी कि अब तो कामयाब होके दिखाना है यार। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही है, और हम यहीं के यहीं पड़े हैं अभी तक, एक ईगो की वजह से। बस मैंने ईगो खत्म की है, आप भी कर दीजिए प्लीज, सबका भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एक्सलेंट सेशन सर, मोटिवेशनल बिल्कुल ही। आज सभी को पता होगा 59 मेंबर जुड़े हुए हैं आज, तो सभी का भला आज बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि आज हमें बहुत ही मोटिवेशनल सेशन मिला है, सुनने को मिला है, और साथ में नॉलेज भी मिली है कि हमें सभी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारे अप्लायंस का कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उसके साथ कैसा नेचर रखना चाहिए। तो सर ने ठीक बोला है, अगर हम काम को बढ़ाएंगे ना, तो हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, पहले उसके साथ हम हमारा जो रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर ने, पहले तो उस पर जिसके थ्रू हम आए हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। और अपने ईगो को दूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बेशक से हम कितने ही ग्रेजुएट हो, कितने ही पढ़े लिखे हों, बट हमें जो हमारा गुरु होता है उसकी बात माननी, क्योंकि वो पहले ही एक्सपीरियंस होता है, तभी हम उसके दम पर आते हैं। सही बोला। और साथ में हमें अपने अप्लायंस का आदर भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सही कहा कि हमें पहले खुद सीखना चाहिए हमारे गुरु से, और फिर दूसरों को सिखाएं। तभी हम, अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त सेशन है सर। आप जब भी आते हैं हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज्यादा। तो थैंक यू करते हैं हम आपका। अब सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जिस किसी को सेशन जबरदस्त अच्छा लगा वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। मैसेज तो काफी आए हैं, सुपर डुपर सेशन, वंडरफुल सेशन, जबरदस्त सेशन और ग्रेट सेशन।
बहुत जबरदस्त आप काफी आए हैं। सो हैंड रेज हुए हैं हमारे बीच में। सबसे पहले आए हैं हमारी सिल्वर मैम, किरण गुलाटी मैम। सो मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपके तहे दिल से आपका स्वागत है। मैम उनकी तरफ से फिर मैं पहले तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, और शेयरिंग में मैं कर लूंगा क्योंकि किरण मैम थोड़ा साइड पे थे। हम दोनों ही गए हुए हैं नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, लेकिन गौतम सर की मीटिंग को मिस नहीं कर सकते। रास्ते में जाते थे पूरी मीटिंग हमने अटेंड की, एक एक बात हमने इनकी नोट की है। ठीक है, मेरी मिसी ने बोला कि रुक जाइए पहले, काफ़ी अच्छी बातें आ रही हैं। तो वाकई थैंक ग्रेट यू जी। सेशन गौतम जी, ग्रेट सेशन, हैट्स टू। और एक छोटी सी स्टोरी मैं भी सुनाना चाहूंगा। आप सबने देखा होगा ना, युद्ध लड़ने के बाद कई बार होता है जैसे अप एंड डाउन एंड का जो रिलेशन है वो गुरु और चेले का है, लेकिन जो गुरु और चेले का रिलेशन है तो उसमें ये नहीं होता कि हम जब जीत गए तब हमें अपलाइन की जरूरत खत्म हो जाती है। आप महाभारत से सीख सकते हैं। महाभारत में क्या हुआ था कि जब मतलब पांडव जीत गए थे पूरा युद्ध, तो जीतने के बाद क्या हुआ था, तब धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए थे वो, श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया था कि आप धृतराष्ट्र के गले मत मिलना, उसकी जगह पे एक व्रज वाला जो पत्थर का भीम था वो प्रेजेंट कर दिया था उन्होंने। तो वो जो हुआ उस एपिसोड में, अगर भीम ही मर जाता तो रहता क्या। तो ये नहीं कि जीतने के बाद आपने अपलाइन, ये तो गौतम जी ने बताया कि शुरू से लेके एंड तक आपको अपलाइन की जरूरत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको जीतने के बाद भी आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, अगर आप अपलाइन का हाथ छोड़ देंगे ना तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, और अपलाइन हमेशा आपको समझाएगा। तो गौतम जी रियली ग्रेट हैं और एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी शेयरिंग, मेरी मतलब फैमिली की शेयरिंग खत्म होती है। नेक्स्ट आप किसी की भी शेयरिंग करा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम अप्लायंस का हाथ छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं शेयरिंग लेना चाहूंगी। हमारे बीच में है तरुणा शर्मा मैम। तो तरुणा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।